छतरी तो उड़ गई अंबरन लानिए उडारियां आए हाय ओए होए हैरी दी वोटी लेंदी इंडिगा चला हैरी दी वोटी लेंदी इंडिगा चला। ओए ये नटखट माखन चुला था, मैं नहीं, मैंने इसे मना किया और इसे माखन वापस ले ला था। मैं हूँ मुस्कान और आज हम जा रहे हैं, आप पीछे म्यूजियम देख रहे हैं, हम जाएंगे आपको बताएंगे कि कैसे टिकट है ना? हाँ, सच में वो कहते हैं यार तू इतना का बताएंगे करेंगे ये है वो तो अच्छे से बोला कि आज ये क्या कर रहा है वो। अच्छा, अगर शिनचैन पंजाबी गाना गाता तो कैसे गाता? चिट्टे सूट ते दाग पै गए, चिट्टे सूट ते दाग पै गए, गली गली विच गारा। इस संसार ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੱਕੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ। हाँ जी, ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ? ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਚੈਨਲ ਗਾਇਜ਼, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਔਜਲਾ ਸ਼ੋ। ਥੰਬਨੇਲ ਟਾਈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਯੈਸ, ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੀਲਸ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੀਲਸ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਸਕਾਨ ਕਟੋਚ ਤੇ ਮਿਮਿਕਰੀ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੌਇਸ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੌਇਸਿਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਰੀਲ ਦੇਖੀ ਸੀ ਸ਼ਿਨਚੈਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰੀਲਸ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਫਨੀ ਸੀਗੀਆਂ ਯਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਿਨਚੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਸ਼ਿਨਚੈਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਕੈਸੇ ਆਪ? बढ़िया बढ़िया। मन सर ना को अमन कह लो मैनू। तुसी स्क्रीन पे थोड़ा जिहा अलग दिखते हो, हुण थोड़ा जिहा अलग दिखते हो। अच्छा, जिसको हमने देखा होता ना जिसमें कि ओ बल्ले बल्ले ओ शावा शावा, तो हमें ऐसे लग जाता कि शिनचैन ही आज आ रखा है मेरे पास। अच्छा, हाँ, और नहीं कुछ मतलब क्या, मतलब आपका कहने का क्या मतलब है कि स्क्रीन पे आपको कैसे लगे, छोटी लग रही थी या फिर बड़ी नहीं लग रही थी? एक यार जो बंदा जो करता होता ना किरदार, वो दिखने लग जाता है उस पे भी कि यार ये शिनचैन है। समझ गई। हाँ, तो हम जैसे भी अब भी कोई शिनचैन वाली वीडियो देखते हैं, हमें आप याद आते हो कि मुस्कान ने भी ऐसे, तो मैंने कितने लोगों को दिखाया वो कि यार ये देख, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक बहुत अच्छा है। अच्छा, हमारे अगर इस चैनल की आपने शिनचैन की वॉइस में इंट्रो करनी हो तो हो सकती है वो? मतलब पंजाबी शिनचैन से शुरू करूं, आप ये चाहते हो? हाँ, पंजाबी शिनचैन। ठीक है, तो फिर मित्रा दी छतरी तो उड़ गई अंबरन लानिए उडारियां आए हाय ओए होए आए हाय ओए होए, अख लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिनचैन नुहारा ते मेरे प्यो दा नाम है हैरी नुहारा। हैरी दी वोटी लेंदी इंडिगा चला, हैरी दी वोटी लेंदी इंडिगा चला। ओए ओ बस आंटी जी, ओ शिनचैन दे मम्मी दा कुटनी ला के ओदे सिर ते की हो गया? बंद कर दो, आपने तो पिटवा ही दिया शिनचैन को। मेरा ज्यादातर यही रहता है, मेरी जितनी भी रील्स आप देखोगे मुझे यही कमेंट आता है, यार आप हमेशा उसको पिटवा ही देते हो। तो मेरे को लगता है मेरी थीम ही यही है, क्योंकि ये मार खाने वाले काम ही करता है। तो मैंने कहा कि चलो अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्राई करते हैं शिनचैन को, लेकिन एक लैंग्वेज वाला फैक्टर तो रखा ही था कि हाँ, जो मतलब अपनी लैंग्वेज सुन रहा हो उसको बहुत रिलेटेबल लगे। लेकिन फिर वो एट द एंड शिनचैन भी है तो उसको मार तो पड़ती ही है, क्योंकि वो सीधी हरकतें नहीं करता, वो टेढ़ी हरकतें ही करता है। अच्छा, ये आपके काफी सारे रील्स हैं इंस्टाग्राम पे, शिनचैन इन पंजाबी वही सबसे वायरल हुआ है ना? शिनचैन इन पंजाबी, शिनचैन इन भोजपुरी भी काफी वायरल अच्छा। हुआ था। और फिर मैंने उसके बाद फिर डिमांड आने लग गई कि शिनचैन इन तमिल, शिनचैन इन मतलब ओडिया में करके दिखाओ। तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए कि मैं हर लैंग्वेज का एक्सेंट पकड़ पाऊँ। तो मैंने ट्राई किया कि जितनी लैंग्वेजेस मुझसे हो पाएँ या जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, तो उतनी लैंग्वेजेस मैंने ट्राई की। मैंने अब तक 5 लैंग्वेजेस में ट्राई किया। तो मैंने काइंड ऑफ एक ना खुद को ही चैलेंज दे दिया था कि एक ही सीन को पकड़ेंगे, उस पर्टिकुलर सीन को अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करेंगे। तो अभी रिसेंटली 5 लैंग्वेजेस जो है डन होगी। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी कि सब पूछते थे कि आप यही सीन क्यों करते हो, मतलब जब आप लैंग्वेज चेंज करते हो। तो फिर मैंने वो डाला था कि मेरा एक खुद को ही चैलेंज था कि मुझे एक 5 या 6 लैंग्वेजेस में एक ही सीन को डब करना है। तो वही चीज मैं कर रही थी और लोगों को काफी पसंद आई। जो भी करते हो बहुत सही करते हो। क्योंकि एक एज अ ऑडियंस, मैं भी ऑडियंस ही था आपकी, तो फिर मैंने कांटेक्ट किया कि हम पॉडकास्ट करते हैं। और एज अ ऑडियंस वो बहुत एंटरटेनिंग है, प्योर टैलेंट है।
ठीक है, रील्स पे बहुत कुछ चलता है, लेकिन दिस इज प्योर टैलेंट ना, कि हाँ क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं वो सिंक करना जी उनके एक्शंस के साथ। नहीं, पर आपका भी थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मतलब इतना ज़्यादा सबको पसंद आ जाएगा, या मतलब आप चाहोगे कि हम एक 1-to-1 इस चीज़ पे भी कॉन्वर्जेशन करें, तो उसके लिए भी थैंक यू। क्योंकि मुझे ना विजन दिखता है, आप जब 1-2 रील्स डाल रहे हो, मैं क्या अभी ये यहाँ पे है लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, क्योंकि अच्छा स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। मुझे लगता है आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, वैसे 3-4 साल हो गए होंगे ना इस इंडस्ट्री में। वॉइस आर्टिस्ट वाली वॉइस, हाँ, मतलब मेरे को अब आप लगा लो 4 साल तो होने वाले 4 साल। देखो हम अगर रील्स देखते हैं हमें लगता है अच्छा एक रील डाली है, लो जी एक रील में लड़की है ना फेमस हो गई या फॉलोअर्स आ गए, लेकिन उसके पीछे 4-5 साल कितने साल होते हैं ना। इनको जानते हैं पहले ना, मुस्कान कटोच, आप हो कहाँ से? ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को सवाल पूछा जाता है कि जब से मैंने इतनी लैंग्वेजेस बोल दी हैं तो वो एक सस्पेंस क्रिएट हो गया सबके लिए कि मतलब कहाँ से हो। तो आई एम बेसिकली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, मेरे पेरेंट्स हिमाचल से हैं, बट मेरा बर्थ प्लेस पंजाब है, जलंधर पंजाब। तो मेरे को मतलब मैं पंजाब और हिमाचल को साथ ही लेके चलती हूँ, क्योंकि काइंड ऑफ एक जलंधर में मेरी स्कूलिंग हुई, बर्थ भी यहीं पे हुआ, लेकिन मेरा होम टाउन और मतलब एक ग्रैंड पेरेंट्स वाली चीज़ और जो होम टाउन वाली चीज़ है वो पालमपुर हिमाचल प्रदेश। अच्छा पालमपुर, यार कितनी खूबसूरत जगह। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे पंजाबी समझ आ जाऊगी? हाँ जी, अगर मैं पंजाबी ਵਿੱਚ बोला बिल्कुल बिल्कुल है ना, ठीक रहेगा इतना है ना। तो को हिंदी बोलता हूँ ना मैं, अटक जाती हैं कोई शब्द, फीलिंग नहीं आती कई बार बाहर, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, कमांड अच्छी कर रहा हूँ हिंदी पे। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है कि अब मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो केवी में हुई है, तो केवी में तब पंजाबी सब्जेक्ट नहीं था हमारे कुंदन पास। विद्या, केंद्रीय विद्यालय, केंद्र विद्या, हाँ जी, केंद्र विद्यालय, ठीक। विद्यालय। तो जब मैं 11th-12th में पहुंची तब पंजाबी सब्जेक्ट आ गया था। हमने संस्कृत पढ़ी थी, जो कि किसी को किसी को अब याद भी नहीं है ढंग से, बट उसकी वजह से एक प्रॉब्लम ये हुई मेरे साथ कि मैं पंजाबी सीख नहीं पाई। मतलब मुझे समझ में बहुत अच्छे से आती है, बोलना भी आता है, बट एक वो कॉन्फिडेंस वजह से आप हिंदी में एक वो एक्सेंट और वो पंजाबी वाला सेम चीज मेरे साथ हो जाता है कि जब एक काम अपना प्रोफेशनली काम करना हो तो पंजाबी में आई एम ओके कि मैं वो चीज़ कर लूंगी, मैंने स्क्रिप्ट लिखी है और सब चीज़ें मैं कर रही हूँ, बट जब ऐसे बात करनी हो ना तो मुझे लगता है ना मेरा एक्सेंट अच्छा नहीं है। अच्छा अगर चेक करनी हो ना किसी ने भी चेक करनी हो लैंग्वेज कौन सी है मदर, जब आपको गुस्सा आता है तो जिस टोन में आप गाली देते हो तो वो आपकी मदर टंग होती है। मैं अब गुस्सा आता है कौन सी हिंदी आती होगी कि हिमाचल की पहाड़ी लैंग्वेज आती है? जब किसी को गुस्से पे बोलना हो ये कर दिया वो कर दिया, हिंदी आती है, हिंदी आती है वो मैं वैसे पता नहीं कोई मानेगा नहीं मानेगा, मैं गालियां देती नहीं हूँ, नहीं मतलब तो फिर वो एक गुस्से वाली चीज है तो वो हिंदी में ही आती है आई थिंक ना। आपकी मदर टंग हिंदी है फिर। जैसे अब घर पे अगर भाई हो तो उसके साथ चल जाता है कि मतलब हिमाचली पंजाबी मिक्स करके उसको तो पड़ जाती हैं, लेकिन जो ऐसे लोगों तो फिर हिंदी निकलती है। अगर ऐसे चेक करना हो, ये पहली बार मैंने सुना वैसे कि ऐसे चेक कर सकते हैं आप अपनी। हाँ मैंने लगता है जो बंदा गुस्से च हुंदा ओदी प्रॉपर जो अंदर से है वो वैसे सही बात है, मम्मा हिमाचली में ही देती हैं। हाँ अब मराठी बंदा है वो हिंदी जितनी मर्जी बोल ले, लेकिन जब उसको कुछ बोलना है गुस्से में वो मराठी में बोलेगा। 1-2 तो आती हैं, चलो छोड़ोगे ना। ठीक है, घर वाले भी देख रहे होंगे। नमस्कार जी सभी को, आपके घर पे देखेंगे ना ये? हाँ जी, सारा नु सत श्री अकाल जी। अच्छा इनको और जानते हैं, इनका जन्म हुआ है जलंधर में, वैसे पालमपुर से हैं और फिलहाल मोहाली चंडीगढ़ में। अच्छा कितने कैरेक्टर्स हैगे ने, कितने कैरेक्टर हैं जो आप अभी परफॉर्म कर लेते हो? मतलब 10 से 11 ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स हैं। हाँ तो वैसे अपने वॉइस आर्टिस्ट मतलब डब कोई बड़ा प्रोजेक्ट्स किए हैं जैसे आधा घंटे के 1-1 घंटे के? वही जो मैंने डबिंग की है ना वो किसी ना सिर्फ फेमस नहीं है, जो मैंने जिन क्लाइंट की बात करी उनके भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके वो वैसे स्पेन वाली साइड के उनके वहाँ भी बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, पर ज़रूरी नहीं उन्हें सब चीज़ें जानते हो। अब जो मेन स्ट्रीम होती है जैसे हंगामा, डिज्नी और जो उसमें कार्टून्स आए हों उन्हीं को लोग ज़्यादा जानेंगे और उन्हीं वॉइस आर्टिस्ट को सब ज़्यादा मतलब तवज्जो भी उन्हीं को मिलेगी, हम भी उनको देखते आ रहे हैं। हमारे साथ ऐसा हो जाता है, एक तो लोकेशन बैरियर हो जाता है, अभी जो सब चीज़ें वो मुंबई में शिफ्ट हो चुकी है सारे डबिंग स्टूडियोज, तो आपको अगर ऑडिशन भी देना उसके बाद भी आपको मुंबई आना ही पड़ेगा। और मेरे पास अभी तक ये मेरा था कि मुझे अभी मैं मुंबई नहीं जा सकती, कुछ भी सब चीज़ें छोड़ छाड़ के कि मैं मुंबई चले जाऊँ, कोई गारंटी नहीं है ना कि मुझे एक बड़ी अगर सीरीज़ मिलती है तो कब तक चलेगी या सब चीज़ें हैं। तो आई वॉज लाइक कि नहीं, यहाँ से जो जितनी चीज़ें मिलेंगी, तो मैंने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं बट वो फेमस है इसलिए कोई जानता नहीं है। जैसे किड्स की स्टोरीज चलती हैं
तो मैंने वो स्टोरीज लिखी भी हैं, उनको डब भी किया है कि जिससे उनको कुछ सीखने को मिलता है, जैसे अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनकी आवाज़ें, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं। मैंने कुछ कार्टून सीरीज़ भी की हैं बट वो यूट्यूब के लिए, और या फिर उन्होंने कहीं और वो पोस्ट किया है, बट वो टीवी वाली चीज़ अभी तक नहीं मिल पाई, क्योंकि मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की है हमेशा से, बट वही बैरियर, लोकेशन यार बैरियर। बहुत बढ़िया है ना, इनके पास एनिमेशन वाला आर्टिस्ट हो, डबिंग खुद करते हो, राइटर खुद हो, कहीं ये सेटिंग बैठ जाए, खुद का प्रोडक्शन हो जाए आपका। हाँ जी, मतलब है ना? है प्लान की करूंगी भी मैं। राइटिंग अपनी है, वॉइस भी दे देनी है अपने 3 4 5 हाँ जी, जितने कार्टून हाँ जी, कैरेक्टर्स हाँ हैं, जी। और कोई एनिमेशन कर दे उस हिसाब की, और अपलोड करो यूट्यूब पे, पैसा ही पैसा। सही बात है। वैसे ये मेरी मम्मा भी मुझे ये सजेस्ट करते रहते हैं हाँ। कि बच्चे आजकल यही सब देखते हैं एंड ऑल, बट वही है कि उसके लिए फिर एनिमेशन और हाँ, बहुत सारी चीजें भी एनिमेशन तो हैं। बहुत। आपका सबसे बढ़िया मुझे कृष्णा वाला लगा था, लिटिल कृष्णा, है ना, कितना प्यारा या हो। उनकी आवाज ही परफॉर्म कर सकते हो थोड़ा सा? करते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि वो मुझे भी अभी वो रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया है कि वो उसमें कन्हैया जी जाते हैं उस सीन में, माखन खा रहे होते हैं, और माखन खाते खाते उनको अपनी ही शेडो दिखती है, तो उनको लगता है कि कोई और है, और उससे बात करने लग जाते हैं। उतने में फिर उनकी मैया आ जाती हैं, तो वो उनको बताते हैं, ये नटखट माखन चुला था, मैं नहीं, मैंने इसे मना किया और इसे माखन वापस ले ला था। तो वो काइंड ऑफ ऐसे वाले मतलब ऐसी है ना, क्यूटनेस कितनी है ना। तो मैंने बोला ना, आप जैसे जैसे परफॉर्म करते हो वो दिखने लग जाता है। मुझे कृष्णा ही दिख रहा था, छोटा कृष्णा, वो थॉट में। यार बहुत अच्छा टैलेंट है यार ये, मतलब मैं शॉक्ड भी, लाइव पहली बार सुना एक तो मैंने, तो एक अंदर से जोर लगता है ना परफॉर्म करने के लिए, समझने के लिए, आंखें बंद करके भी कैसे बोलता है, वो इमेज आ जाती है ना आपके। हाँ जी, अभी मैं जब आपको एक्सप्लेन कर रही थी, वैसे मतलब जो डबिंग आर्टिस्ट जिन्होंने ओरिजिनली किया है उनकी आवाज़ और ज़्यादा मैं कहूँगी तोतली और है, और ज़्यादा वो करते हैं, बट मैंने अभी रिसेंटली ट्राई किया, तो मैं और इस पे कर रही हूँ काम कि मैं इसको और एपिसोड्स सुन के वो भी कोशिश करूँगी वीडियोस बनाने का, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने काफ़ी मतलब पसंद किया इसको भी, वॉइस को। तो यार और सुनने का मन कर रहा है, कोई चैलेंज कर ले एक। हाँ, मतलब जो मेरे को थोड़े बहुत कैरेक्टर्स आते हैं वो कर सकते हैं। जो मतलब कुछ बना लेते हैं, मैं आपको नाम बोलूंगा कैरेक्टर का, ठीक है, और आप उस पे कुछ परफॉर्म कर मैं आपको बता देती हूँ ना कैरेक्टर्स नेम, तो फिर आप बोलना, फिर मैं ट्राई करती हूँ वो सारे अपने हिसाब से। आपके गोल्स क्या हैं मतलब? मतलब मेरे साथ तो ऐसा था कि मुझे न्यूज़ एंकर बनना है, वो कॉलेज के टाइम में वो एक आग थी अपने अंदर, पर लॉकडाउन के बाद सब चीज़ें चेंज हो गई। मैं पूरा क्योंकि अगर आप डबिंग आर्टिस्ट हो, आप एंटरटेन करना चाहते हो अपनी आवाज़ से, तो आपको एंटरटेनमेंट अपने अंदर भरना पड़ेगा, आपको वो न्यूज़ वाली लाइन छोड़नी पड़ेगी। वहाँ से एक पॉइंट आया कि अब एंटरटेनमेंट वाली एंकरिंग सीखनी है, क्योंकि लॉकडाउन में ना मीडिया का जो हाल था वो ज़्यादा बाइज्ड हो चुके थे, और जिनको मैं रोल मॉडल मान रही थी वो जब वो चीज़ें बोल रहे थे नेशनल टेलीविज़न पे, तो आई वाज लाइक कि ये मीडिया को क्या हो गया है। तो अंदर से वो होता है ना कि नहीं, ये नहीं मैं कर सकती, क्योंकि अगर तो मैं करूँगी तो फिर मेरी होगी लड़ाई, और मेरी लड़ाई तो फिर मेरे को तो बाहर ही निकालेंगे, मेरा चैनल तो होगा नहीं, वो तो अपने अकॉर्डिंग ही चलाएंगे कि हमने जो बोला वही पढ़ो, हमने जो बोला वही चीज़ें आप करो। तो वो इतनी जल्दी मुझे कोई चैनल मुझे पावर पे रखेगा नहीं कि हाँ आप फेस हो चैनल के, तो आपको जो मन में आ रहा है आप बोलो। तो मैंने कहा नहीं, अभी पॉलिटिक्स छोड़ के, क्योंकि एक तो मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई मीडिया लाइन में नहीं था, ऐसा भी कोई कांटेक्ट नहीं था, तो मैंने कहा लंबा है, ये लंबी जर्नी होगी, अगर एंटरटेनमेंट वाली साइड जाती हूँ बहुत लंबी जर्नी होगी, ज़्यादा मुश्किल होगा, बट करते हैं शुरू। एक तो ये वॉइस डबिंग वाली चीज़ आ गई, एक्टिंग का कीड़ा पहले से था, बट वो किसी ने कभी सपोर्ट नहीं किया कि एंकरिंग करते हो, बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हो। थिएटर सोसाइटी में जाती थी तो तब भी यही सुनने को मिलता था काइंड ऑफ कि एक्टिंग अभी रुको, आप पब्लिक स्पीकिंग अच्छी करते हो, आपको सब जानते हैं इस चीज़ से, तो वो पुश नहीं कभी एक्टिंग को लेके मिलता था। तो फिर उसके बाद लॉकडाउन में ही मैंने यूट्यूब भी जब डबिंग वाली चीज़ शुरू हुई तो मैंने फिर नाम चेंज कर दिया, चैनल का अपने नाम पे कर दिया और डबिंग की चीज़ें डालने लगी। तो वो 1K व्यूज़ एक दिन में जब आने लगे ना, तो ऐसे खुशी होती ना कि यार 1K व्यूज़ के लिए वैसे ही बड़े तरसते थे, तो वो आने लगे ना, तो बड़ा अच्छा एक कॉन्फिडेंस आया कि अब लॉकडाउन चल ही रहा है तो मैं यही करती हूँ। फिर मैंने डबिंग की चीज़ें डालना शुरू की और मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी वीडियोज़ 1-2 वायरल हो गई। उस टाइम पर यशराज
गाने बना रहे थे ना, पारी हो रही है ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी साडा टॉमी, कुत्ता कुत्ता, शहनाज वाला। हाँ, तो वो मैंने शिनचैन की आवाज में कर दिया। तब मेरी आवाज इतनी अच्छी भी नहीं थी शिनचैन की, बट वो क्लिप्स ढूंढ के शिनचैन की उस लाइन पे अपने आप को नहीं दिखाती थी मैं, ताकि लोग फील करें कि मुझे तो कोई कौन ही जानता है। वो हो गई, ज़्यादा चल गई और मेरे 25K तक सब्सक्राइबर्स हो गए थे। मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक होता ना खुश कि हाँ है ना, मैं कर रही हूँ, अकेले ही सब चीज़ें कर रही हूँ और मैं कर लूँगी, अब लॉकडाउन चल ही रहा है तो इसको ग्रो करते हैं। बट तब सेकेंड वेव आई कोरोना की, तो वो फिर हमारी पूरी फैमिली बीमार, मतलब हमें कोरोना नहीं हुआ, भाई हो जाता है, भाई, मैं, मम्मा, पापा, हम चारों बेड पे एक साथ। मतलब ऐसा था कि खाना कौन बनाएगा, कि उठा तो किसी से नहीं जा रहा, इतना बुरा हाल हो गया था। और ऐसा था कि कोई हेल्प करने भी नहीं आ सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा सेकंड वेव तो और ज़्यादा थी, मुश्किल थी कि किसी को बुलाएं तो कहीं उसको ही कुछ हो जाए, फिर कल को कुछ भी हो सकता है। तो फिर 3 महीने लग गए मुझे रिकवर होने में, इतना बुरा वो वायरल हुआ। डॉक्टर ने तो यही कहा था हमारे कि कोरोना नहीं है, बट वायरल बहुत खतरनाक चल रहा है ये। अब आप सोचो, आपका चैनल यहाँ पे चल रहा हो और 3 महीने कुछ नहीं गया, सब चीज़ें बंद। मैं आवाज़ क्या निकालूं, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। वो चैनल ना ऐसा गिरा, उसके बाद बस मतलब व्यूज़ आते थे नाम के कि कोई नहीं जानता अब, और इतना बुरा लगता था ना कि 25K हैं बट व्यूज़ आपके आ नहीं रहे हैं, और वो रेकमेंड ही नहीं कर रहा था यूट्यूब। उसके बाद फिर मैं नेगेटिव हो गई काफ़ी कि एक तो घर पे बैठे हैं, इतने मुश्किल से चीज़ें की और अब फिर से ये चीज़ हो गया, मैं क्या करूँ। फिर मैंने कहा अब छोड़ो, अभी यूट्यूब पे करें, साथ साथ में करती रहूँगी, बट अब कुछ नया करना चाहिए वरना नहीं निकल पाऊंगी ओवर थिंकिंग से। तब मैंने एक प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन किया, वहाँ पे एज एन एंकर किया, एंटरटेनमेंट एंकरिंग सीखने के लिए कि मुझे आप ना न्यूज़ से हटा के एंटरटेनमेंट में घुसा दो बस। निधि मैम होते थे वहाँ पे, निधि मैम आरजे हैं, और उन्होंने मुझे एंटरटेनमेंट सिखाया कि एंटरटेनमेंट एंकरिंग आपको बबली थोड़ा सा होना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेरा ना न्यूज़ टच आ जाता था। मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी न्यूज़ एंकर की तरह घर पे बोलने की, क्लियर बोलना, साफ बोलना, हाँ, कि आप देख रहे हैं, मतलब वो पूरा आप देख रहे हैं ये, तो वो पूरा ऐसे निकल जाता था। और जब आप पब्लिक इंटरेक्शन या कोई एंटरटेनमेंट का शो कर रहे हैं, हेलो जी मेरा नाम है मुस्कान, वो थोड़ा सा वो वाली चीज़ आनी चाहिए, तो वो आती नहीं थी। हेलो मेरा नाम है मुस्कान कटोच और आप देख रहे हैं, तो वो पूरा ऐसे न्यूज़ टच निकला। मैंने कहा यार ये तो बहुत गड़बड़ है अभी कैसे करूँ, पब्लिक के भी जाऊंगी, नहीं लगेगा कोई न्यूज़ एंकर खड़े हो, मेरे से क्या मस्ती करेंगे, जब मैं ही नहीं अपने अंदर की मस्ती निकाल पाई। मैं बहुत फॉर्मल हो जाती थी, व्लॉग भी बनाती थी ना, इनफैक्ट तो मेरे दोस्त ये कहते थे भाई तू इतना फॉर्मल क्यों जाती है कैमरा। मैंने कहा मैं कैसे समझाऊंगी। हाय मैं हूँ मुस्कान, और आज हम जा रहे हैं, आप पीछे म्यूजियम देख रहे हैं, हम जाएंगे आपको बताएंगे कि कैसे टिकट है ना। हाँ, सच में वो कहते हैं यार तू इतना क्या बताएंगे, करेंगे, ये है वो है, वो तो अच्छे से बोला कि आज ये क्या कर रहा है वो, और फिर क्या कर रहे हैं। मैं क्या ऐसे कौन फॉर्मल व्लॉग बनाता है, मुझे व्लॉगिंग इसीलिए ज्यादा अभी मैं कर लेती हूँ, पर नहीं अब जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। अब अभी भी इस पॉडकास्ट में बहुत कम बोला हूँ, जो आप बोल रहे हो ना, मतलब ऐसे सुनते जाओ, ऑडियंस भी ऐसे ही फील कर रही है। आप बोल रहे हो, वो सुनना चाहते हैं, यार कुछ भी बोल, हम सुनना चाहते हैं बस है ना। हाँ जी, हमारे साथ है मुस्कान कटोच, ये वॉइस आर्टिस्ट है, अलग अलग वॉइसेस निकालते हैं। इनको हमने दिया है चैलेंज 10 वॉइसेस का। करें स्टार्ट? ठीक है। 10 कार्टून कैरेक्टर्स। ठीक है। ओके, फर्स्ट वन शिनचैन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिनचैन नुहारा और मेरी उम्र है 5 साल। नोबिता। डोरेमोन तुम मुझे कोई गैजेट दोगे ना, अगर तुम मुझे कोई गैजेट नहीं दोगे तो जियान मुझे बहुत मारेगा, और शिजुका मुझसे दूर हो जाएगी। नोडी। चली हवा चली शहर के आर पार, तुम जानो मैं ना मानू हार। हेलो बिगियस, कहाँ जा रहे हो? शिंजो। भले भाई पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार, देखो कौन अपने शहर आया यार, निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार, गिली भले भाई। डोरेमोन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डोरेमोन और नोबिता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। डीजी फ्रॉम बॉब द बिल्डर। ओह बॉब, रोरी और मक कहाँ है? और माय फेवरेट लिटिल कृष्णा। ये नटखट माखन चुला था, मैं नहीं, मैंने इसे मना किया और इसे माखन वापस ले ला था। क्या बात है यार। ओके, नैनी। ओ शिनचैन, चलो घर खेले। बोचैन।
बो चैन। ओए शिनचैन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे घर घर नहीं खेलना, मुझे पत्थरों के साथ खेलना है। ओ यार, कहाँ गले में क्या फिट कर रखा है? बस अभी मेरे को भी प्यास लग गई, पानी 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 पी लो। और यार ये तो है ना, आप तो ऐसे भी कर सकते हो ना ऐसे कि किसी को लड़का बन के कॉल कर दिया, हाँ वही कितने हैं। लड़कों की आवाज निकल जाती है। नहीं, इसमें भी ना एक फैक्टर है डबिंग में भी, जैसे मिमिक्री भी अगर आप करो तो ऐसा कहा जाता है कि अपनी आवाज को करो, मतलब अपने वोकल कॉर्ड्स को ज्यादा भी नहीं हमें छेड़खानी करनी है। जैसे लड़कियों के पास हमारे पास एक एडवांटेज है कि हमारी आवाज पतली होती है, तो हम जितनी पतली आवाजें हैं वो अच्छे से कर सकते हैं। लड़कों के पास बेस होता है पहले से, तो उनको ज़्यादा उस लाइन पे करना चाहिए काम कि वो वैसी आवाज़ें करें। अब वो पतली करने लग जाएं अगर अपनी आवाज़, तो वो नहीं करना चाहिए, वैसे मना किया जाता है। बट ये आर्टिस्ट पे भी डिपेंड करता है, कई लोग कर लेते हैं, बट ऐसा मैंने सुना है जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट, वॉइस आर्टिस्ट से भी, कि एक फिर सर्टन एज के बाद ना उनको प्रॉब्लम आती है। उनकी अभी तो नहीं आएगी, बट वो एक सर्टन एज के बाद फिर उनके वोकल कॉर्ड में एक प्रॉब्लम आती है, फिर तब इतनी मॉड्यूलेशन नहीं कर पाते। तो मैं ट्राई नहीं किया मैंने ज़्यादा, जैसे बोचैन तो किया, बोचैन लड़की ने ही डब किया है, तो फिर आई वाज लाइक कि मैं भी ट्राई करती हूँ कि थोड़ा सा ऐसे करके, बट इससे ज़्यादा और नेचुरल नहीं हो पाएगा लड़के की वॉइस का। तो मेरे को बोलते हैं कि अरे ऑगी एंड द कॉकरोचेस का करो, है ना, तो कोई समझ नहीं पाता कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस में एक ही वॉइस आर्टिस्ट है जिन्होंने सभी आवाज़ें निकाली हैं, और वो सभी आवाज़ें जो हैं वो एक हर एक्टर की है। मतलब ऑगी शाहरुख खान की मिमिक्री है, जो उसमें उसका भाई है वो सनी देओल है, तो वो एक्टर्स की वॉइस करी है। तो वो एक लड़की के लिए करना बहुत मुश्किल है कि अगर कोई वो चीज़ है। अच्छा, स्कूलिंग केवी से की है? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद कौन सी आपने स्ट्रीम में स्टडी की है? मैंने नॉन मेडिकल। वाह, क्या बात है। मैं भी नॉन मेडिकल स्टूडेंट है वैसे। मैंने पीसीएम किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो वाला। हाँ, सेम। मेरे पापा मैथ्स के टीचर हैं, तो उनके लिए मैथ्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी भी है। तो उस पॉइंट पे भी यही था। मेरी स्टोरी थोड़ी सी ना इस मामले में, जब भी ये वाला जिक्र होता है तो एक काइंड ऑफ एक स्टोरी है मेरे पास कि मुझे डॉक्टर बनना था शुरू से। अच्छा। मैं भले ही अपने स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छी थी। केवी के स्टूडेंट्स अगर मुझे देख रहे हैं तो केवी के स्टूडेंट्स ये रिलेट कर पाएंगे कि हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते थे को करिकुलर एक्टिविटीज़ के। केवी में ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं एंकरिंग और जैसे एनुअल फंक्शन होगा या डिबेट कॉम्पिटिशन, तो सब चीज़ों में मैं पार्टिसिपेट करती थी, बट मुझे कभी नहीं पता कि एक प्रोफेशन भी बन सकता है। तो वो चीज़ थी कि मुझे ये करना ही करना है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी, वो चल रहा था। पर मुझे सर्जन बनना था, डॉक्टर बनना था। जब मुझे कोई पूछता था कि मतलब मेरी बड़ी टांग भी खींची जाती है इस बार, तब भी खींची जाती है कि मतलब स्टूल पे चढ़ के सर्जरी करेगी। तो वो चीज़ें थी ऐसी। पर जब मैं 11th 12th की मतलब टाइम आया, आई वॉज लाइक कि चलो अब तो मेडिकल ही लेंगे। बट फिर पापा का कहना था कि मेडिकल सोचो, पहले समझो इस चीज़ को कि कितना टाइम लगेगा, और सब चीज़ उन्होंने बताई। तो फिर एट द एंड वही डिसाइड हुआ जो मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत बुरी है। मतलब मैं हर चीज़ में ठीक थी, पर मैथ्स से मेरे को नफरत होती ना, क्योंकि इसमें होता ही नहीं था बहुत ज़्यादा ही। मतलब होता था कि मैथ्स के टीचर हैं पापा, फिर भी मेरी को इसी के लिए डांट पड़ती थी। तो फिर एट द एंड नॉन मेडिकल ही ले लिया। तो नॉन मेडिकल जब मैं कर रही थी तो आई वॉज लाइक कि अब इसके बाद, मैंने घर पे भी कभी ऐसी बात बोली नहीं है, पर मेरे को ऐसा लगता था कि नॉन मेडिकल के बाद अब बीटेक करूंगी, उसके बाद मेरी शादी हो जाएगी, क्योंकि मेरे को इस फील्ड में कुछ नहीं मिलने वाला और मेरे से कुछ नहीं होने वाला। ये ज़बरदस्ती वाली चीज़ है। बट वही एक डेस्टिनी होती है, आई थिंक। एक जो चीज़ें होनी होती हैं वो होकर ही रहती हैं। तो मैं केवी में ही हमारी सोशल साइंस एग्जीबिशन नाम से एक मतलब कॉम्पिटिशन रहता है, उसमें ऑल ओवर इंडिया के जितने केवी हैं उसके बच्चे सेलेक्ट होके नेशनल के लिए आते हैं। अच्छा। तो मैं डिबेट पहले 6th क्लास से कर रही थी, पर कभी नेशनल के लिए सेलेक्ट नहीं हुई। मैं क्लस्टर से रीजनल तक पहुंचती थी, रीजनल से नेशनल तक नहीं पहुंच पाती थी। और मैं खुश थी, मैंने कहा ठीक है, मुझे कौन सा कुछ पॉलिटिशियन बनना है कि मेरे को नेशनल जाना ही जाना है। अब मेरा नेशनल में सिलेक्शन हो गया कब, जब मैंने साइंस रख ली 11th क्लास में। अच्छा। अब साइंस के टीचर्स का होता है कि ये आर्ट्स वाली चीज़ क्यों कर रहे हो, जब आप साइंस के स्टूडेंट हो तो फिर साइंस पढ़ो, क्योंकि मुश्किल है सब्जेक्ट्स। मैं रोए जा रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि अब मैं इकलौती थी उस टाइम पे जो सेलेक्ट हुई थी हमारे स्कूल से और पूरे रीजन से। तो प्रिंसिपल मेरे साथ थे कि हम तो भेजेंगे, हमारा तो नाम होगा कि हमारे स्कूल से कोई बच्चा जा रहा है, तो वो मेरे साथ है, तो कहते भेजते हैं। अब उसमें भी कहानी में ट्विस्ट ही होगा कि
नेशनल से एक दिन पहले लेटर आता है स्कूल में कि टॉपिक चेंज हो चुका है डिबेट का, जो अच्छा। प्रिपेयर कर रखा था अब उसके बिल्कुल उलट है, और कल ही मुझे निकलना है जम्मू के लिए। तो मैंने कहा, मैं तो सोचा था बुक्स ले जाऊंगी, क्योंकि जब आप नेशनल जाते हो तो आपका 1 महीना कम से कम सिलेबस पीछे छूट जाता है। तो मैंने कहा मैं ये कर लूँगी, मैथ्स में मुझे कंपार्टमेंट नहीं चाहिए। तो मैं रोए जा रही, मैंने कहा अब नई स्क्रिप्ट होगी, फिर याद करूँगी, कैसे करूँगी। तो वो एक ही उसी पूरे टाइम में मैम ने स्क्रिप्ट लिखी, मैंने याद की सब चीज़ें, और रास्ते में मैं वही करते जा रही हूँ। और वहाँ पर मैं कॉम्पिटिशन हो गया, सब चीज़ हो गई, उसका रिजल्ट आया। मैं पहली बार नेशनल गई थी और फर्स्ट मेरी पोजीशन आई थी। अच्छा। और ऑल ओवर इंडिया का वो पूरा अच्छा कंपटीशन था, पर उस पॉइंट पे भी मैं खुश नहीं थी। मुझे लग रहा था क्या होगा, इतने क्या खुश हो रहे हैं सब, मुझे फ़ोन आ रहा है प्रिंसिपल के, सब चीज़ें। मैं इसी में थी, अब मुझे केमिस्ट्री वाली मैम डांटेंगी, मुझे मैथ्स वाली मैम डांटेंगी, जब मैं वापस जाऊँगी। मेरे दिमाग में यही चल रहा था। जब मैं वहाँ से वापस आई तो जो मुझे चीज़ें मतलब मेरे को सुनने को मिली, जो मुझे सम्मान मतलब स्कूल की तरफ से मिला, जो सब चीज़ें हुई, तो आई वाज लाइक कि नहीं कुछ तो किया है, मतलब इसलिए सब इतना वो हो रहे हैं। तो फिर टीचर्स का पर्सपेक्टिव भी थोड़ा सा बदला कि नहीं, हमें इसे इतना भी नहीं करना चाहिए। कुछ टीचर्स ने मेरा साथ दिया, कुछ ने नहीं भी दिया कि नहीं हमें नहीं लगता कि तुम्हें करना चाहिए। देन उसके बाद सेकेंड ईयर मतलब 12th स्टैंडर्ड, तो 12th इंपॉर्टेंट थी। पापा यही चाहते थे कि किसी भी हाल में बस तू फेल मत होना, मैथ्स में निकाल ले अगर तुझे करना भी है ये। उस पॉइंट पे ये था कि मुझे फिर से नेशनल के लिए क्वालिफाई होना है, खुद को प्रूव करने के लिए कि कुछ है भी मेरे अंदर जो इतने सालों से मैं करती आ रही हूँ, या फिर तुक्का लग गया। तो फिर पापा भी चुप थे, सब टीचर्स पापा को समझाते थे पीटीएम पे कि इसको साइंस मत करवाना 12th के बाद, इसको इसकी फील्ड में जाने दो, जैसे न्यूज़ एंकर्स हैं, टीवी पे आते हैं, ये भी तो एंकरिंग इतना अच्छा करती है। तो पापा और मेरी ना कॉन्वर्जेशन नहीं हो रही थी उस पॉइंट पे कि हम फेस नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे को कि मुझे करना है। पापा खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे और मैं भी, कि पता नहीं ये सही है कि नहीं। तो फिर उसके बाद पापा भी वेट कर रहे थे कि देखते हैं इस बार नेशनल में क्या होता है, और मैं भी कहीं ना कहीं वेट कर रही थी। तो इस बार मेरी 2nd पोजीशन आई थी, जो मैं दूसरी बार फिर से सेलेक्ट हो गई थी। तब पापा को भी एक अंदर से एक कंफर्मेशन मिल गया कि नहीं यार करना चाहिए। और वो न्यूज़ एंकरिंग वाली चीज़ उनकी भी आई कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एक कोर्स है, तो हम वो करवाएंगे। तो तब वहाँ से फिर वो जर्नी बिल्कुल चेंज हुई। मेरी 12th में परसेंटेज भी इतनी अच्छी नहीं आई थी क्योंकि मैं यही चीज़ें कर रही थी, बट इन सर्टिफिकेट्स की वजह से मुझे आगे यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली। तो काइंड ऑफ एक वो रिग्रेट था कि यार शिट, मतलब 12th में अच्छे परसेंटेज नहीं आया तो अभी आगे यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, फीस ज़्यादा होगी। बट उन्हीं चीज़ों ने मुझे स्कॉलरशिप भी दिलवाई। तो फिर वहाँ से एक आता है ना एक टर्निंग पॉइंट, तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मेरी जो गुरु हैं हिंदी की, मतलब मैं अभी भी उनको याद करती हूँ। अभी भी मैं जब भी ऐसा कोई दिन होता है, गुरु पूर्णिमा या कुछ, तो मैं उनको हमेशा एक टेक्स्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर वो मुझे मौका नहीं देते, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि डिबेट क्या होता है या एंकरिंग क्या होती है। उनको बस आवाज़ दिखी, उन्होंने बोला तुम करो। अगर वो चीज़ नहीं होती तो आई थिंक मुझे वो स्टार्ट ही नहीं मिल पाता। तो उधर से मुझे लगता है कि गुरु और टीचर्स की जो इम्पोर्टेंस है मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा रही है। तो ये 3-4 साल पुरानी बात है, ये 2018, 17-18। और यार एक चीज़ मैंने देखी, ये हर एक घर में होता है, लेकिन आपके पेरेंट्स ने साथ दे दिया। अगर वो अड़े रहते नहीं करना ही बेटा ये है, नहीं, मेरे मम्मा पापा ना बहुत सपोर्टिव। मैं आज भी ये चीज़ बोलूँ ना कि मैं अगर ये सब चीज़ें कर पा रही हूँ, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि आपका तो सही है, मतलब आपको तो सपोर्ट कर रहे हैं। बट मैं ये भी कहूँगी कि मैंने कई चीज़ें करी हैं जिनसे मैंने अपने आप को भी प्रूव किया है कि अगर वो मैं नहीं करती, मैं शायद जल्दी कर गई, स्कूल टाइम में कर गई, तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ रखी कि नहीं अब तो इसका और साथ देंगे। और सच में मैं अगर यहाँ बैठी हूँ आपके साथ ही, तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि सपोर्ट अगर पेरेंट्स का ना मिले ना तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। और फर्स्ट क्लास से ही, मतलब फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो, कुछ भी हो, मेरे पापा कहाँ से टाइम निकाल के हर चीज़ करते थे कि तू कर, जो तुझे करना है कर। तो वो बहुत सपोर्ट रहा है पेरेंट्स का, ये चीज़ है। मम्मी ने अगर घर संभाला उस पॉइंट पे कि अगर हमें टाइम टू टाइम चीज़ें मिली हैं, तो पापा ने वो चीज़ें करी हैं। तो मैंने वो चीज़ें देखी हैं कि जो भी चीज़ें कंडीशन जैसी भी हो, पर उन्होंने कभी भी वो चीज़ छोड़ी नहीं कि नहीं तू इस कंपटीशन में मत कर, या तू हर चीज़ में लगी रहती है, या मतलब तुझे डांस भी करना है, तुझे अब ये भी करना है। तो मैं उस चीज़ के लिए मतलब अपने आप को ब्लेस्ड भी मानती हूँ कि हाँ मुझे काफ़ी सपोर्ट मतलब मिला है। हाँ मैंने किया है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मेरी शुरू से पर्सनैलिटी ऐसी रही है कि बस खड़े कर दो स्टेज पे, मुझे स्टेज चाहिए, मुझे नहीं डर लगता। फर्स्ट स्टैंडर्ड से मेरा ना ऐसा ही नेचर रहा है। वो अभी मुझसे कोई पूछता है कि आप इतना कैसे कॉन्फिडेंट हो या चीज़ें, तो मैं नहीं बता पाती, क्योंकि वो बहुत टाइम से आई थी मैं वो करना सारी चीजें कंपटीशन। अच्छा,
फिर केड़े काम कीते ने, लाइक कौन से जॉब प्रोफाइल है? हाँ, तो उसके बाद फिर जर्नलिज्म एंड मास कॉम किया। तो वही एक अंदर से वो जो पर्सनैलिटी थी कि मुझे सब चीज़ें पहले से जाननी है और सब चीज़ें करनी, क्योंकि मीडिया लाइन आसान नहीं है। मीडिया लाइन भी कोई मतलब सबको लगता है क्योंकि सबको एंकर बनना है। अब कितने ही एंकर बन जाएंगे, सबको एंकरिंग का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हमें लगता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन अगर किसी ने किया तो वो एंकरिंग करने के लिए किया, लेकिन उसके अंदर कैमरामैन भी है, उसके अंदर एडिटिंग भी है, उसके अंदर सब कुछ है। जैसे अगर मैं न्यूज़ रूम में बैठी हूँ, मैं एंकरिंग कर रही हूँ, तो वहाँ से पीसीआर और दूसरे रूम से मुझे कोई चीज़ें बता रहा है कि अभी यहाँ पे क्या हेडलाइन जा रही है, जो भी चीज़ें आप देखते हो वो लगा होता है ना ये। हाँ जी, तो मतलब वो तो हमारा काम नहीं होता एंकर्स का। बट मैं आपको जैसे बताऊँ, आप टीवी पे देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन होती है। ग्रीन स्क्रीन को हटा के उस लाइव सेशन में क्या चलेगा वो सब चीज़ें, और मेरे ऊपर जो फोटोज वीडियोस चलेंगी उसके लिए एक अलग से बंदा बैठा होता है। और अगर उसी टाइम हम जैसे बोलते हैं कि हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो संवाददाता को कॉल उस पॉइंट पे एकदम से मिल जाता है। तो सभी चीज़ें उसके लिए एक अलग से चीज़ें जो है वो बनी होती हैं। तो हर एक चीज़ का डिपार्टमेंट है। बट हमारे लिए ऐसा रहता है कि शायद एंकरिंग ही है, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें बहुत कुछ होता है। तो जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया तो मुझे भी समझ में आया कि अच्छा, हमें भले ही एंकरिंग करनी है बट हमें कैमरा भी सीखना पड़ेगा, हमें न्यूज़पेपर बनाना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया में न्यूज़पेपर भी होता है, टीवी होता है, रेडियो होता है, सब चीज़ें होती हैं। तो वो आपके पैशन पे और उस पर आप क्या करना चाहते हो। तो OGT मिलती है स्टूडेंट्स को कि आप समर वेकेशन पे जाके इंटर्नशिप कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वो सेकंड ईयर में शुरू होता है। तो मैंने कहा कि मुझे फर्स्ट ईयर में ही जाना है, फर्स्ट ईयर में समर वेकेशन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जहाँ अभी हम बैठे हैं क्लासरूम में, ऐसा जर्नलिज्म नहीं है। मीडिया में जाके जब मैं उतरूँगी तब मुझे समझ में आएगा कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं। तो वही फिर पापा से बात की कि मेरा मन है कि मुझे दिल्ली वाली साइड निकलना है, 1 महीने की इंटर्नशिप चाहे मैं करके आऊँ, पर मुझे करनी है, क्योंकि तभी मुझे समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या चीज़ बनी है। तो उसके बाद दिल्ली में इंटर्नशिप लगी थी, वहाँ मैं गई 1 महीना। तो मैं वहाँ जाती हूँ और पहले दिन ही इंटर्न से ये कहा जाता है कि यार हफ्ते ज़्यादा नहीं इंटर्न्स देखते तुम कितने दिन टिकती हो। होता है ऐसी है ना इंटर्न्स के साथ। इंटर्न्स तो ऐसे है, या चाय ले या पानी ले, ऐसी ना, ये बुक रहे या उधर ना, ऐसे कुछ ऐसे होता है वैसे। मतलब मेरे साथ नहीं, मतलब होता है ऐसा सच में, कई फील्ड में तो और ज्यादा होता है। तो मैं 17 की थी तब। अच्छा। और मेरे लिए नया था सब कुछ कि अच्छा ऐसा होता है, मतलब इतना नेगेटिव बातें। और पापा चले गए थे छोड़ के, मेरे तो रोने निकल गए थे दूसरे दिन ही कि अब मैं पापा को फ़ोन भी नहीं कर सकती, पापा मुझे ले जाओ वापस। अब उन्होंने आगे से बोल दिया था ये कि हफ्ता भर टिक के ये वो। मैंने कहा अब तो चाहे जैसे भी हो, चाहे मुझे ये काम दें, चाहे चीज़ें हो, मैं तो करूँगी, अभी मुझे चीज़ें देखनी है। और वो जो रियलिटी चेक था ना मेरे लिए कि ये होता है जर्नलिज्म। वहाँ पे एक कैंडिडेट है जो लड़की, वो राइटिंग कर रही है, सब चीज़ें कर रही है, वो इस इंतजार में बैठी कि एक दिन मुझे न्यूज़ रूम में एंकरिंग करने का मौका मिलेगा। उसे एंकरिंग नहीं मिल रही है। एक वो स्टोरी मुझे दिखी। देन उसके बाद मेरी जो टीम में थे, मैं उनसे पूछती थी कि सर ये मैम ये समझा दो, तो इनसिक्योर थे कि अगर इसे सिखा दिया तो कल को इंटर्नशिप से पक्की हो जाएगी जॉब में, यंग है तो इसको रख लेंगे। पर वो समझ नहीं पाए कि मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है, मैं क्यों ही ऐसा कुछ करूँगी। बट कुछ लोग अच्छे भी मिलते हैं। एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि हमें कैरेक्टर वॉइसेस चाहिए, हमने एक एनिमेशन टाइप ऐड बनाई है, तो अलग अलग कैरेक्टर्स की वॉइस आप कर सकते हो। मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं कभी ट्राई करूँगी, बट मैंने कभी नहीं किया। मैं एंकरिंग में लगी रही। मैंने कहा नहीं मैम सॉरी, मुझे आता नहीं है, सॉरी, मतलब मैं नहीं करती। मैंने उनको मना कर दिया। फिर वो रिग्रेट हुआ कि यार कुछ नया करने को था पर मना कर दिया, आता ही नहीं है। फिर मैं बैठ गई। मम्मा पापा उस दिन घर पे नहीं थे, भाई मेरा गेम खेल रहा था दूसरे रूम में। मैं फिर दूसरे रूम में गई, अपने को बंद करके मैंने नोबिता की आवाज़ सुनी सबसे पहले। अगले 5-6 मिनट में मैंने वो आवाज़ रिकॉर्ड की। सुनने के बाद थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करा कि कैसे बोल रहा जा रहा है, क्या है, और वो आवाज़ निकल गई। तो सबसे पहले अपने भाई को सुनाया, क्योंकि भाई कभी भी तारीफ़ तो करते नहीं है। तो वो अपनी गेम छोड़ के बैठ गया कि भाई ये किसकी आवाज़, तेरी आवाज़ नहीं हो सकती। उसने ऐसे बोला। जब उसने ऐसा बोला ना तब ऐसा लगा कि कुछ तो हुआ है। तब मैंने ये कैसे निकाल दी इसने। तब मैंने रील डाली थी एक, उसमें मैं खुद नहीं दिख रही थी, सिर्फ नोबिता की एक क्लिप थी जिसमें मैंने अपनी आवाज़ लगा दी। मुझे फ़ोन आने लग गए, इतने लाइक्स कभी नहीं आए, कभी नहीं इतने शेयर्स हुए, कभी चीज़ें नहीं हुई। जो उस पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखा कि तू मेरा नाम लेके बता, मैं नहीं मान सकती, तेरी आवाज़ है, मैं नहीं मान सकता। एक पॉइंट में मैं खिंच गई। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, कोई मान ही नहीं रहा तो करने का क्या फ़ायदा। फिर किसी ने समझाया कि यही तो खासियत होती है वॉइस आर्टिस्ट की, अगर आपकी आवाज़ पहचानी नहीं जा रही, इट मीन्स आप सही ट्रैक पे हो। फिर नॉडी किया,
फिर अलग अलग वॉइसेस ट्राई करनी शुरू करी, पर सबसे ज़्यादा डिमांड शिनचैन की थी। शिनचैन की थी। पर शिनचैन की आवाज़ मुश्किल थी। मेरी आवाज़ जैसे पतली है तो मैं पतली आवाज़ें जल्दी ट्राई कर पाई, मैं उन आवाज़ों को जल्दी ऑब्जर्व कर पाती हूँ और चीज़ें कर पाती हूँ। बट शिनचैन की आवाज़ में मॉड्यूलेशन बहुत ज़्यादा थी, जो उस पॉइंट पे आवाज़ थी वो 5th वॉइस थी शिनचैन की। शिनचैन की भी अलग अलग वॉइसेस आपने सुनी होंगी। उस पॉइंट पे आकांक्षा शर्मा डब कर रही थी शिनचैन को, तो उनकी आवाज़ मुश्किल थी। तो मैं सिर्फ इतना बोल पाती थी कि हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिनचैन नोहरा और मेरी उम्र है 5 साल। बस इतना डायलॉग। तो ये होता है मिमिक्री, कि आप इतना ही बोल सकते हो। जैसे शाहरुख खान की कोई मिमिक्री करता है तो वो सिर्फ थोड़ा सा, हाँ है ना, तो वो मिमिक्री हो गया। डबिंग पॉइंट ऐसा आता है कि उसी सेम वॉइस को थ्रू आउट आप एक एपिसोड डब करो। अब जैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जी, सबकी आवाजें डब की जाती हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तो वो वही कर पाता है जो इतने लंबे समय तक उनकी आवाज कैरी कर पाए, उसे हम डबिंग आर्टिस्ट बोलेंगे, उसे हम मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं बोलेंगे। तब मैं मिमिक्री आर्टिस्ट थी क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजें करती थी। पर शिनचैन की आवाज में गाना गाओ, शिनचैन की आवाज में ये करो, वो मैं डरती थी कि कोई बोल ना दे, मुझे नहीं आता। तो फिर वहां से डबिंग को समझा, सभी डबिंग आर्टिस्ट को ज्यादा देखना शुरू किया कि अच्छा, मतलब वाओ, एक आर्टिस्ट ने 5 कैरेक्टर्स डब किए हुए हैं और इतने लंबे समय तक। फिर वहाँ से आई वाज लाइक कि डबिंग को थोड़ा सा और समझते हैं। तो फिर वो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं जिसमें आपको फ्रीलांसिंग का काम मिलता है, तो वहाँ पे मैंने अपना डाला कि मैं भी डबिंग कर सकती हूँ, जबकि कभी ट्राई नहीं की डबिंग अभी तक। तो एक क्लाइंट मिला मुझे, पहला क्लाइंट, और वो बहुत अच्छा क्लाइंट था। वो बाहर का क्लाइंट था, उनको अपनी लैंग्वेजेस से अब हिंदी में डब करवाना था। ओके। अब उनकी छोटी बच्ची थी, उसकी आवाज़ उन्हें हिंदी में डब करवानी थी मेरे से। ठीक है। तो मैं किड्स वॉइस तो अच्छी करती थी, तो मैंने उनको सैंपल दिया। अब जो उसकी मदर थी जो सेलेक्ट कर रही थी, उसे मेरी आवाज़ आ गई पसंद कि ये बिल्कुल मेरी बच्ची जैसा मैच कर रहा है, मैं तो इसी को ही करूँगी। मुझे ना वो वेबसाइट ढंग से चलाने आती तब, ना मेरे पास लैपटॉप था, ना मेरे पास माइक था, बस मैं मुँह चक्के के कर दिया। क्या वाइबर कौन सी? फाइवर। तो फाइवर पे एक तो गिग बनाते हैं, फिर वो गिग चले न चले, मतलब उसके भरोसे। मेरा पहला क्लाइंट, और पापा कहते पहले पता कर ले कोई स्कैम स्कूम ना हो, कि मतलब इतना ऐसे ये वो। तो मैंने कहा बट ट्राई करके देखते हैं। तो उनके एपिसोड आए पहले वीक के। मैं 2 फोन्स थे मेरे पास, 2 फोन्स करके, पता नहीं मैंने कैसे मैं मेरा अच्छा फोन पे रिकॉर्ड करके कुछ, पता नहीं कैसे मैंने क्या। उनकी वेबसाइट थी वैसे तो, जो लैपटॉप पे चलती थी, पर तब लैपटॉप नहीं था मेरे पास, और अच्छा लैपटॉप चाहिए था क्योंकि वो सपोर्ट करे। जो फोन पे ही ना वो वाले दूसरे माइक होते थे, उसी से कर करके फिर खुद से एडिटिंग कर करके उनका वो सिंक करती थी। होता तो ऐसा है कि बड़ी स्क्रीन होती है, आप साथ में बोलते हो, सिंक होती है चीज़ें। मेरे पास स्क्रीन ही, मैं ऐसे कंफ्यूज हो जाती थी कि अब यहाँ देखूँ। फिर मैंने ना ऐसे वीडियो देखी कि उसमें ना हाथ में उन्होंने स्क्रिप्ट पकड़ी हुई है। मैं चली गई, मैं साइकिल पे गई, मैंने ना सारे प्रिंट आउट निकलवा लिए उनकी स्क्रिप्ट के। इतना मेरा दिमाग नहीं चला कि उनकी बड़ी स्क्रीन भी तो होती है, अब स्क्रिप्ट पकड़ूँ, फ़ोन पकड़ूँ कि दूसरा फ़ोन पकड़ूँ। तो कई चीज़ें हुई फिर, पर मैंने उनको करके दे दिया। 1 हफ्ते का काम किया, उन्होंने पैसे दे दिए। अब फाइवर में क्या होता है, फाइवर के अकाउंट पे जाते हैं पहले पैसे, तो आपको वहां से निकालने होता है। अब वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चक्कर है, अकाउंट ऐड कैसे होना है, ये सारी चीजें। उसमें पेपाल था, सब चीजें थी। तो पेपाल मेरे पास तब था नहीं, और पेपाल जब तक मैं बना रही थी उसका वेरिफिकेशन भी लंबा था कि आपके पास ये होना चाहिए, पैन कार्ड हो। मेरा पैन कार्ड भी नहीं बना था तब, तो पापा पैन कार्ड बनवा के आए थे पापा के साथ, मुझे याद आ गया। तो फिर उसके बाद फिर दूसरे हफ्ते का काम कर लिया मैंने, तो फिर पैसे उसी में रह गए। मैंने कहा मैं नहीं कर रही आपका काम, मेरे को पैसे तो मिल नहीं रहे हैं। तो फिर पापा कहते तो इतनी मेहनत कर रही है, पूरा दिन लगी हुई है, तो क्या हो गया। फिर उनसे बात की, मेरे को नहीं आता फाइवर चलाने और मेरा पेपाल पे अकाउंट नहीं बन पा रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम वेस्टर्न यूनियन करते हैं, आप चिंता मत करो। फिर वो वाली पेमेंट तो पेपाल के थ्रू जैसे से बाद में निकली, टैक्स वगैरह सब चीज़ें डिडक्ट हुई। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा उन्होंने कट हो गया। तो फिर उन्होंने वेस्टर्न यूनियन बोला कि हम आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हैं और आपके साथ वेस्टर्न यूनियन पे करते हैं। तो वो मेरा पहला क्लाइंट था, उसने मुझे डबिंग सिखाया एक्चुअली में, वो प्रॉपर डबिंग कि आपको पूरा एपिसोड उस बच्ची की आवाज़ में डब करना है। तब समझ में आता था कि मैं लंबे समय तक कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। तब आया कि हाँ आई कैन डू डबिंग ऑल्सो, क्योंकि डबिंग करना भी सबके बस की बात नहीं है कि मैं थोड़ी देर बोल के मेरा गला दर्द हो रहा है अगर, या वो चीज़ें हैं, तो फिर शायद से मैं नहीं कर सकती। बट वहाँ से फिर डबिंग वाली चीज़ एक्सप्लोर हुई और फिर तो चलता रहा। बहुत मुश्किल होता है गेस्चर्स पहचानने, क्योंकि वॉइस ऐसे होती है ना, कोई गेस्चर बोल रहे हैं, अच्छा ऐसे गई, एक्शन भी करने पड़ते हैं ना,
बोलते बोलते? जब स्टार्टिंग करते ना, अभी तो मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया, पर आप ज्यादातर डबिंग आर्टिस्ट को देखोगे तो जैसा वो बोलते हैं ना वो एक्शन भी कर रहे होते हैं। और मैं तो बच्ची की आवाज निकालती थी, वो चीखे ही मारती रहती थी, कभी कुछ करती रहती थी। और मम्मी मेरी ना, मैं ऊपर वाले कमरे में मम्मी मेरी आवाजें सुनती थी, मम्मी कहती जब देखो तो चीखे मारती रहती है, ये है वो है। तो जैसे थोड़ा सा मम्मा मिमिक करने का ट्राई करते थे, तो वही उनका मैं बिल्कुल बच्चे की आवाज में, तो बच्चे की तरह फिर वो हरकतें भी करनी, जैसे वो ऐसे से कर रही है तो हमारी भी ऐसे से ऑटोमेटिक होने लग जाता है। वो धीरे धीरे मतलब कंट्रोल करके ही हो सकता है, पर वो निकलता ही निकलता है। अच्छा, मैंने भी कुछ पंजाबी में किए थे डबिंग। हाँ, अच्छा, केड़ी कितने सी जब कान सा आया था, फनी हाँ, डबिंग कुछ करी ऐसी थी। मतलब अच्छा। मैंने ना ज्यादा पाकिस्तान ड्रामास देखे हैं, अच्छा, वहां पे कुछ चलती हैं आवाजें कि स्पाइडरमैन का पंजाबी डब सुना हुआ है। मेरे को समझ में आ गया आप कैसी वाली like वीडियोस वो- कह रहे हो। वही मैं समझा, बहुत आता है। जैसे कि ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਕੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਂਗੇ। ये वो सीन है जब वो म्यूजियम में लेके जाते हैं कि यहाँ मकड़ी का हम बताएंगे सब कुछ, तो ऐसी चीजें। ओ पट्टी इधर आओ, ओ मामा इधर किधर चला तू। तो ये लड़कों की वॉइस होती है। ये सजाद जानी भाजी ने, ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ कमेंट आया सी, थैंक यू भाजी अगर ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ एपिसोड देखते हैं, बहुत पुराने ने वो उन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान के हैं वो, और डबिंग आर्टिस्ट हैं, कॉमेडियन है, कुछ भी करते हैं सब कुछ कर लेते हैं मतलब। तो उन्होंने हॉलीवुड की मूवीज को पंजाबी में डब किया था। ओके, आप कभी भी यूट्यूब पे डालते हो ना पंजाबी डबिंग पंजाबी मूवीज, तो उन्होंने कर रखी हैं। ठीक तो है, उनसे समझ फिर गई। मैंने उठाया और कुछ मिलियंस पे गई थी वो भी रील, याद है आपको? ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਾਣੀ ਹੈ? वो वाले, अच्छा कैसा लगा था ना वो, कौन थी वो, जी बोली है। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਏ। तो मुझे याद आ रहा है, मैंने भी एक देखी आधा, है हाँ, ये काफी मतलब स्पाइडरमैन वाली पंजाबी डबिंग चली है, बहुत चली है ये रील्स। मेरे नान बेजबान कदरदान, हाय वे मैं किधर नू जावा, हाय मैनू फाड़ लो, मतलब लाइक, बट बहुत जोर लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि कैसे वो चीजें हाँ जी। एक मॉड्यूलेट करना, हाथ चलते हैं, हाँ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ हाथ चलते हैं, हाँ, तो ये ये काइंड ऑफ ना वॉइस एक्टिंग है ये। हाँ है आवाज के साथ आप एक्ट कर रहे हो तो वो फिर एक्टिंग भी निकल जाती है। वही जैसे आप कर रहे थे तो आपके भी वो निकल जाता होगा। जी है वो चीजें हैं, वॉइस एक्टिंग वाली। चलो ये तो वैसे ही हम टाइम पास करते रहते हैं। ठीक है यार, बहुत बढ़िया करते हो यार आप, ये आप ऐसे ही करते रहो। आपको मैं क्या पूछ रहा था कि ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ गोल्स की है, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है एज अ ऑडियंस कि आप किसी टाइम नेटफ्लिक्स के होते हैं ना जो प्राइम कोरियन वाले ड्रामेज या कोई भी, वो हिंदी में कर रहे हो डबिंग। हाँ, तो ये ऐसे इसलिए हुआ था कि मैं परफॉर्म कर रही हूँ एज एक्टर। मतलब मेरे साथ हुआ है ये, मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि एक्टिंग वाला कीड़ा था, तो एक्टिंग की जर्नी भी शुरू हुई मेरी। वो जब मैंने वो प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन किया था तो तब ना कोहरा नेटफ्लिक्स पे आई थी, कोहरा, हाँ उस पे मैंने छोटा सा रोल किया है। अच्छा किया हुआ है। तो वो आए थे, कास्टिंग हो रही थी ना पूरे ऑल ओवर पंजाब में, तब तो जलंधर भी आए थे वो कास्टिंग के लिए। तब मैंने कभी ऑडिशन नहीं दिया था, मैं उसी प्रोडक्शन हाउस में एंकरिंग का वो कर रही थी। तो मैम एक्टिंग भी सिखाते थे बच्चों को। हम कहते चलो सब एक्टिंग का ऑडिशन देंगे, बॉम्बे से आए हैं, वैसे ही नहीं आते हैं, अब आया मौका तो सबको जाना चाहिए। तो मैंने कहा मैम मैंने तो कभी दिया नहीं। कहते तू चल, तू नेचुरली अच्छा कर रही है तो तू कर। मतलब उनका ऐसा था कि मुझे कभी किसी ने ना पॉजिटिव नहीं बोला था एक्टिंग को लेके, जैसे थिएटर वाली साइड में जाती थी तो मुझे लगता था शायद नहीं, मेरे को सिर्फ अपने उसमें लिमिट उतना ही रखना चाहिए। तो मैं थिएटर कभी ढंग से सीख ही नहीं पाई, मैं कभी घुस नहीं पाई। पर मैम ने मुझे ऑब्जर्व करा कि आज के टाइम में थिएटर एक्टिंग नहीं, कैमरा एक्टिंग ज़्यादा चल रही है और कैमरा एक्टिंग आगे वाले टाइम में बढ़ेगी। और थिएटर वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि वो लाउड हो जाते हैं कैमरा पे, बहुत नेचुरल मांग रहे हैं अब डायरेक्टर्स और जो प्रोडक्शन है उसका ये डिमांड रहता है कि हमें नेचुरल ही चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे तुम्हारा नेचुरल आ रहा है तो तुम करो, तुम्हें क्यों थिएटर वाली साइड जाना है, अभी तुम सिर्फ कैमरा एक्टिंग पे फोकस करो। तो उन्होंने थोड़ा मुझे मोटिवेट किया, तो मुझे लगा कि कोई तो मतलब पॉजिटिव बोल रहा है। तो मैं फिर ऑडिशन देने गई थी। हम कितने लोग गए थे, मैम के स्टूडेंट्स गए थे, मैम के बच्चे गए थे जो कि ऑलरेडी काम कर चुके हैं कुछ वेब सीरीज में। किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया। यार मैंने बोला आप कहीं भी जाते हो ना, ऑरा लेके जाते हो, आप बहुत पॉजिटिव हो और आप कुछ भी बोलोगे हम सुनेंगे।
अच्छा उसमें आया भी था? हाँ जी, मैंने हाँ जी। सारी देखी है कोहरा। आपने वो सीन देखा जिसमें वो लड़के को गाड़ी से निकाल के थप्पड़ पड़ते हैं, जब वो वॉच उसने पहनी होती है, उस वॉच से पता चलता है कि ये वॉच उसकी है जो डेड बॉडी उधर मिली होती है। अब याद नहीं आ हाँ रहा। वही, वो सेकंड एपिसोड में कहीं मिल जाएगा, तब मेरा फेस फैट भी उसमें ज्यादा दिखेगा, मतलब वो कैमरा एंगल भी ऐसे था कि मैं थोड़ा उसमें वो ज्यादा वैसे लग भी रहा है। थोड़ा, इसमें भी आप बड़े दिख रहे होगे थोड़े से। हाँ मतलब वो होता ही होगा। तो वो फर्स्ट था मेरा, तो अनुष्का शर्मा का प्रोडक्शन हाउस और सब चीज़ें ऐसे पहली बार बड़े प्रोडक्शन हाउस में जब आप जाते हो तो आपको कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ज़्यादा सीखने को मिलती हैं। मैं आई वाज लाइक कि चलो जाएंगे, मेरे को ऐसे किसी रूम या उसमें ले जाएंगे कि मेकअप एंड ऑल, छोटा सा तो रोल है, तो कैरेक्टर का नेम भी नहीं है, बेबी फेस गर्ल नाम था उस स्क्रिप्ट भी कुछ ऐसा चाहिए हमें। हाँ तो मैंने कहा ऐसे ही होता होगा, जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनको वैनिटी वैन मिलती है। तो मैं गई और दे वर लाइक कि आप बैठो वैनिटी वैन में, आपका जब शॉट रेडी होगा तो आपको बुला लेंगे। मैंने कहा चलो 4-5 आर्टिस्ट और अंदर होंगे वैनिटी वैन के। तो मैं अंदर घुसी, कोई नहीं है वैनिटी वैन में, और मैं वैनिटी वैन में पहली बार देख रही हूँ। मैं जब वीडियो बना के घर पे भेजी, मैंने कहा मेरे को वैनिटी वैन मिल गई। मतलब छोटा सा रोता और वो खुशी होती है ना कि वैनिटी वैन देखने का। मैं कल ही बैठी हूँ, उनका अच्छा ऐसे वो वीडियोस वगैरह में हम देखते हैं। एक छोटा सा सीन था, उसके लिए 4 उन्होंने कॉस्ट्यूम बदलवाई। मैंने पूरी फुल फील लिया जैसे पता नहीं कितना बड़ा मेरा रोल हो, और एट द एंड वो कॉस्ट्यूम डिसाइड हुई जो मैं घर से लेके आई थी। मैं चाहती थी कि उनकी कोई कॉस्ट्यूम लगे, पर मेरी वाली उनको ज़्यादा सही लगी। उसमें वो तब जो रोल था वो 15 से 16 ईयर्स ओल्ड एक गर्ल का था, मतलब 15-16 साल की लड़की का रोल था, और मैं तब 20 साल की थी। तो मेरे को मेरी स्क्रीन एज इतनी कम होने लग रही थी, या जो भी चीज़ें थी। तो वो जो सीन था, अगर जिन्होंने कोहरा देखी है, उसमें एक सीन है वो मुझे ऐसा लग रहा था जब शूट होने के बाद भी कि यार कट भी सकता है, क्योंकि वेब सीरीज में सीन कट हो जाते हैं। आई वाज लाइक मैं किसी को नहीं बताऊंगी जब तक मैं देख ना लूँ खुद को। ट्रेलर आने के बाद भी मेरे एक दोस्त ने ना ट्रेलर स्टोरी पे डाल के मुझे टैग कर दिया। मैंने कहा मुझे हटा, पता लगे वेब सीरीज में मैं हुई नहीं, तुम मुझे टैग करे जा रहे हो। फिर मैंने वेब सीरीज देखी और मैं उसमें मेरे को वो प्रॉपर सीन दिखा, तब मुझे समझ में आया कि ये सीन बहुत ज़रूरी भी था, ये कट नहीं सकता था। तो मैं जो मेरे को देखेगा, अगर जो मेरे को जानता वो पहचान रहा था और मेरे को वीडियो, तब मुझे शांति मिली। फिर मैंने डाला कि हाँ मैंने कोहरा उसमें करा है, काम करा है, तो वहाँ से एक वो मिलता है ना आपको पॉजिटिव कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और मैं डरी नहीं। सबसे पहले मुझे यही चेक करना था कि मैं सेट पे जाके मेरे को कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता, मैं ढंग से कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती। वरुण सोपती उसमें लीड में थे, तो जो मेरे साथ लड़का था उसको थप्पड़ पड़ने थे, तो उसको गाड़ी से निकाल के थप्पड़ पड़ना था। वो गोरा ही था तो उसके गाल हो जाते लाल। एक थप्पड़ पड़ा, 2 थप्पड़ पड़े, फिर रीटेक 5-6 थप्पड़ उसको पड़ा, उसके गाल लाल हो गया। अगले में डायरेक्टर कहता है थोड़ी देर रुक जाओ, उसका गाल थोड़ा सा नॉर्मल होने दो, तो फिर उसके बाद करते हैं अगला। तो जो इसके कोहरा के जो राइटर हैं वो हैं पाताल लोक के राइटर। अच्छा। पाताल लोक सीरीज अमेजॉन प्राइम पे थी, तो काफ़ी अच्छे राइटर थे। तो वो हाँ वैनिटी में जाके सबको छोटा सा सीन भी हो ना वो समझाते थे, नरेट करते थे प्रॉपर कि ये करना है वैसे करना है। छोटे आपके भले एक ही डायलॉग हो, उसमें 2 डायलॉग हो, पर वो बताते थे पूरा सिनेरियो। तो वहां से भी मैंने एक चीज सीखी कि कितनी वैल्यू दी जाती है। अगर आप बड़े सेट पे हो और एक अच्छा बड़ा राइटर है, तो वो हर आर्टिस्ट को एक प्रॉपर वैल्यू दे रहा है कि तुम भले ही छोटा सीन कर रहे हो, पर मेरे लिए तुम्हारी मतलब अहमियत है, क्योंकि तुम अच्छा करोगे तो मेरी राइटिंग जस्टिफाई होगी। तो वहां से वो चीज मिली कि ऐसे मतलब कई आप देखो तो कई प्रोडक्शन हाउस में जो छोटे रोल करते हैं उनको कैसे बिहेव किया जाता है, उनके साथ उनको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। बट मैं बहुत इम्प्रेस हुई इस चीज़ से कि हाँ ये है एक चीज़ कि कितना वैल्यू दिया जा रहा है कि नहीं भले ही छोटा रोल है तो क्या हुआ, उनके लिए ज़रूरी है और उन्हें बेस्ट ही चाहिए, भले ही एक लाइन बोल रहे हो और नेचुरल चाहिए। तो उसके बाद फिर ही वाज लाइक कि आप तो 15-16 के हो अभी। मैंने कहा नहीं सर 20 की हो गई हूँ मैं। तो फिर कहते कि मैं नहीं मानता। वो लिटरली मेरे से ना बहस करने लगे, कहते मैं आधार कार्ड दिखाओ आप, मैं नहीं मानता, मतलब हो ही नहीं सकता। मैं इतनी हंसी, मैंने कहा शिट ये तो सच्ची मान ही नहीं रहे। उसके बाद फिर वो जो लड़का था जिसके साथ मेरा सीन था, हम जा रहे थे लोकेशन तक जा रहे थे, तो मैं हंसते हंसते सुधारी। मैंने कहा वो सर आए थे, तो सर कहते कि वो 15-16 के हो, तो वो मान ही नहीं रहते कि मैं। कहता मैम, मैंने कहा हाँ जी। कहते मैं 15 साल का हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मतलब मेरे साथ ऐसा होगा, उसको राइटर बोल गया कि 20-21 साल के हो, और मुझे बोल गया 15-16 साल के। और जिसके आगे मैं बोल रही हूँ मुझे भी लगा कि वो मेरी एज का ही होगा शायद से, पर 15-16 5 साल वो मेरे से छोटा, और मैं उसके साथ बैठ के वो सीन करने वाला। तो मुझे ऐसे फील हो कि मैं इसमें खुश हूँ या मैं दुखी हूँ कि अच्छा उसके साथ परफॉर्म करना था। हाँ मतलब उसमें वो सीन ऐसे ही था कि
कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं हम दोनों और गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो हमारी कॉन्वर्जेशन चल रही है। मैंने उसके ऐसे कंधे पे ऐसे सर रखा हुआ, उतने में पुलिस आती है, मैं उसको कुछ चीज़ें बोल रही हूँ, बोल रहा है, उतने में उसको खींच के उसको चपेट पड़ती है कि ये वॉच घड़ी कहाँ से मिली। अच्छा, वो घड़ी जो थी ना वो ट्रैक हो जाती थी काइंड ऑफ। याद आ गया मुझे सीन। तो फिर वहाँ से उठा, तो मेरे लिए वो वहाँ भी चीज़ थी। मैंने कहा अब ये अच्छी बात है कि मतलब छोटी दिखना तो, वैसे बढ़िया बात है ये छोटा दिखना, पर एक पॉइंट में आपको लगता है कि यार अब तो मेरे को मेरी एज का रोल मिल जाए, अब तो मेरे को मेरी एज का रोल मिल जाए, तो ये भी एक बट point बढ़िया है लगता ना। आप देखो आप जितने दिखते हो, गेस करना यार कमेंट्स में अभी कितनी एज है। स्क्रीन एज अलग ही होती है हमारी, और लेंस पे हम थोड़े से बड़े लगते हैं, हमारा फेस थोड़ा सा बड़ा लगता है। और मुझे लगता है अब देखो ना, अगले 10 साल तक आप कॉलेज वाले सीन कर सकते हो। हाँ, ये एक पॉइंट सोच के मैं भी सोचती हूँ। पर एक पॉइंट मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ना एक पॉइंट पे आर्टिस्ट की भी एज होती है। अब आपका जो मेन क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर अब तक नहीं किया कि आपका गोल क्या है, कि मतलब आप क्या चाहते हो। तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे एक्टिंग वाली फील्ड में मेरे अंदर है कि मुझे अपनी जो मेरे अंदर है कि मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ एक्टिंग में, मुझे वो लाना है। बट वो डेस्टिनी पे है कि मतलब मेरे अगर डेस्टिनी में हुआ तो मुझे वो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज मुकेश छाबड़ा जी, अगर आप ये पॉडकास्ट भी देख रहे हैं, वो पॉडकास्ट देखते हैं, मैं हैरान। मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए एक्टिंग के, आराम नगर पार्ट 2 बॉम्बे, मुकेश छाबड़ा के ऑफिस बाहर, हमें मिलने का मौका नहीं मिलता था। अच्छा, कल परसों उनका मैसेज आया कि आई हैव सीन योर फ्यू पॉडकास्ट, अच्छा कर रहे हो, हंस रहे हैं, कॉमेडी है ये वो। डायरेक्ट मैसेज आ रहा है, मैं क्या यार ये डेस्टिनी होती है, जब चीजें मिलनी है होना है तब। तो मुकेश छाबड़ा सर कोई टीम से देख रहे हैं, आपने देख लिया यार क्या टैलेंट ना, बेस्ट, उन्हें फोन करो, है ना, इनके इंस्टाग्राम पे होगा। चलो ये तो ऐसे हो गया, वैसे मैनिफेस्ट करते हैं कि हो जानी है चीजें। हाँ जी, मतलब मैं खुद के लिए करती रहती हूँ। मतलब जब मैं न्यूज़ चैनल में लगी उसके बाद फिर मैंने एंटरटेनमेंट बीट ले ली थी ना, कि सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लेना और एंटरटेनमेंट की न्यूज़ बनाना, कि कौन से सीरियल्स आ रहे हैं, कौन सी मूवीज जैसे आ मैं रही हैं। सेलिब्रिटी का आज इंटरव्यू कर रहा हूँ। मतलब आने वाले टाइम में शायद बन सकते अरे हैं हो, आप celebrity। अंदर पहले हो गए ना बस। मुझे ऐसा लगता है, मैं सबको ये भी कहना चाहूंगी जो मुझे सुन रहे हैं, कि जैसा हम सोचते हैं ना, मैंने ये फील किया है कि वैसा होता है। भले ही वो आज हो, 4 साल बाद हो, 4 दिन बाद हो, पर वो वैसा ही होगा। अगर मैं नेगेटिव सोचती हूँ ना तो सच में नेगेटिव ही होता है। ये हमारे आसपास की एक एनर्जी है जो हमें सुनती है, हमारी मेहनत देखती है। किस्मत तो मेरे को लगता है कि एक ना बोनस पॉइंट है। अगर हम सिर्फ किस्मत करते रहेंगे, किस्मत एक बोनस पॉइंट है। आप मेहनत करते रहो, आपको वो चीज़ मिलेगी जब मिलेगी। पर अगर आपके पास बोनस है किस्मत का, तो शायद आपको थोड़ा सा पहले मिल जाए। यार क्या बात है, मतलब देखो ना, कुड़ियां सियाणियां कितनी होंदियां यार, मैं तो ये देख रहे हैं। अभी कोई मैं आपकी एज का लड़का कोई बिठा दूंगा यहाँ पे, है ना, बढ़िया है यार। मुझे लगता है कि नहीं, आप भी बहुत समझदार हो। वो ऐसे थोड़ा है कि लड़के समझदार नहीं होते, मतलब। अरे मैं तो चलो सीख रहा हूँ अभी। एक चीज मैंने सुनी है, जो एडवर्टीजमेंट नहीं आती साबुन बेचने वाली, हाँ जी, हाँ जी। सौंदर्य साबुन निर्मा, ऐसा कुछ है, वैसा कुछ वैसे याद तो है? मैंने कभी ऐसे ट्राई नहीं किया है। जैसे फोन भी आता है हमें, तो वो ना आप जिस नंबर से संपर्क कर रहे हैं वो अभी अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया करके कुछ समय पश्चात दोबारा कोशिश करें। द नंबर यू आर डायलिंग इज नॉट आंसरिंग, प्लीज ट्राई अगैन लेटर। मतलब थोड़ा बहुत मैं ऐसे ट्राई करती रहती थी ये चीजें, पर मैंने अभी की नहीं। मैं ये एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मैंने एक चीजें बट सुनी फिर भी है। सही है, ये तो प्रॉम्प्ट एकदम किया। अगर अच्छे से करें रिकॉर्ड तो ये प्रॉपर मैंने हो जाएगी। एक बार ना मैं प्रैंक भी हो गया था मेरे से, ऐसे करते करते मैंने ना अपनी आवाज को रिकॉर्ड करती हूँ ना जब, अब हम 10-20 रीटेक लेते रहते हैं कि नहीं ये नहीं अच्छा, चलो करते करते। अब वो 20-30 टेक जो थे ना यही सेम लाइन के, मैं सुन रही थी अपनी आवाज के कौन सा अच्छा है कौन सा। 2 मेरी दोस्त बैठी हुई थी, मेरे को ना इतने गुस्से से उन्होंने बोला, यार किसने तेरा फोन होल्ड पे रखा हुआ है, उसको बोल दे उठा ले। और मैं ऐसे खुश, मैंने कहा अच्छा ठीक चल रहा है। तो ये भी चीज होती है। पर अभी मैं करूंगी, मैं इस पे सोच रही हूँ कि मैं ऐसे रील्स लेके आऊँ। पर ये ना बहुत लोगों ने एक्सप्लोर किया हुआ है और ये काफी कंटेंट आया भी हुआ ऑलरेडी। तब फिर ये रीजनल लैंग्वेज वाला जो शिनचैन है ना, इसने मुझे थोड़ा सा मुझे हाईलाइट कर दिया कि हाँ कुछ अलग है। यार प्रैंक कॉल्स ट्राई करना आप, करूंगी मैं। अब आपने मुझे एक आइडिया है ना, दिया, किसी आर्टिस्ट के साथ प्रैंक करना, ये ट्राई करूंगी अब। बढ़िया लगेगा वो। जिसको ना पता हो ना उसके साथ ज्यादा मजा आएगा। नहीं, ये कैरेक्टर वॉइसेस तो कोई ना कोई पहचान ही लेगा, कुछ अलग सी आवाज में बात करने का ट्राई कर सकते। अच्छा यार ट्राई करते हैं शिनचैन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्योंकि इन्हां दी रील्स वैसे हैगी लेकिन लाइव सुनते हैं। अच्छा अगर शिनचैन पंजाबी गाना गाता तो कैसे गाता? चिट्टे सूट ते दाग पै गए, चिट्टे सूट ते दाग पै गए, गली गली विच गारा।
अच्छा, अगर शिनचैन हिमाचली गाना गाता? रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा ओ शिल्पा शिमले आलिए, रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा ओ शिल्पा शिमले आलिए। क्या बात है। अच्छा, एक लास्ट, अगर शिनचैन भोजपुरी गाना गाता? तू लगावेलू जब लिपस्टिक हिले लारा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 करे। बस हो गया। क्या बात है यार, मजा आ गया यार। यार जोर लगता है ना काफी। नहीं, वो मेरे को लिरिक्स नहीं याद आ रहे थे। मैंने कहा वो फिर भोजपुरी वाले वो करने लग जाते कि अरे ज़ारा नहीं होता आरा होता है, सारा नहीं होता आरा होता है। मैंने अभी रिसेंटली एक गाना गाया ये वाला। अच्छा। तो मैंने ना, मैं जान की भी एक आध वर्ड शिनचैन क्या करता है ना, गलत ही बोलता है उसमें भी, ओरिजिनल वाले में भी। पर मैं कहती हूँ लोगों को कैसे समझ में आएगा, वो ना अपने आप करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं आपने ना एक ये वर्ड गलत बोल दिया। तो मैंने कहा यार इतना मतलब यार कैसे ना वो चश्मा लगा, अच्छा इसने ये गलत बोला है, ये गलत बोला भाई। मैंने वो सारा डिस्ट्रिक्ट बोल दिया था, इतने कमेंट, मैडम जी सारा नहीं आरा डिस्ट्रिक्ट आरा। मैंने कहा याद हो गया, मैंने कहा भैया भूलेगा। अच्छा, मैं तो रोज सारा डिस्ट्रिक्ट ही लगता है हमें भी, वो ना- पूरा डिस्ट्रिक्ट। वो आरा ना नाम है एक आरा, डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा आरा डिस्ट्रिक्ट, अच्छा। मतलब फिर भी ये अब अगर आप किसी मिमिक्री आर्टिस्ट से भी पूछोगे ना, या फिर जो मिमिक्री कर रहा है, अब जैसे हमें ये बोला जाता है कि अरे शिनचैन की कॉपी, डोरेमोन की कॉपी, नोबिता की कॉपी, क्योंकि वो जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है उन्होंने बच्चों के मन में छाप छोड़ दी होती है, या कि जिनको पता होता है, तो वो थोड़ा सा कनेक्ट हो जाता है, थोड़े से ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर वो थोड़ा ऐसे करते हैं कि नहीं और कोई नहीं निकाल सकता ये आवाज़। अच्छा भाई, बस वही ओरिजिनल है। हाँ मतलब तो फिर वो हाँ, चीज़ भी होती है। तो जब पहले भी और अभी भी मेरे को हेट भी बहुत मिलता था। ज़्यादातर ना मेरे कमेंट तब हेट वाले ही होते थे कि जो आर्टिस्ट हैं वो बेस्ट हैं, उनका नाम नहीं मैं लूँगी, और तुम मतलब कॉपी मत करो। तो वो लगता था कि यार क्या करूँ मैं, मतलब मैंने एक टाइम पे शिनचैन छोड़ भी दिया था। फिर मैंने कहा यार इतना नहीं, मतलब बार बार एक ही चीज़, मतलब मैं जो कर रही हूँ, भले ही मैं आवाज़ वो वाली कर रही हूँ, पर मैं अलग अलग तरह का कॉन्टेंट दे रही हूँ जो मेरा दिमाग सोच रहा है, बट वो चीज़ कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा था। पर धीरे धीरे फिर जब चीज़ें बढ़ी और सब चीज़ें काफ़ी अलग हुई, तो वही लोग फिर पॉजिटिव भी हुए। तो वही ये अभी भी है, अभी भी मिमिक्री आर्टिस्ट ये बोलते हैं जो छोटे छोटे डबिंग करते हैं, जिन्होंने बड़े प्रोजेक्ट नहीं किए ना, उनको उतनी वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम वाले हैं ना, उनको जब पॉपुलैरिटी मिल जाती है तो एक नाम हो जाता है। तो जो दूसरे वाले होते हैं जिन्होंने वो वाला एक टैग नहीं लिया होता या वैसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया होता, तो उनको टाइम लगता है। ये भी मैंने नोटिस किया। मैंने जैसे बात भी की है कुछ आर्टिस्ट से जो कर रहे हैं और भी मिमिक्री कर रहे हैं, डबिंग के प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे हैं, बट उन्हें भी ऐसे कमेंट्स और सब चीज़ें आती है कि भाई अरे करेंगे ही ना, मतलब जब तक कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तब तक आपको कोई वैसा सपोर्ट नहीं करता। ये भी एक चीज़ है, जैसे कि कर तो तुम कॉपी रहे हो ना, ऐसे होता है। यार आज के पॉडकास्ट में मैं ज़्यादा बोला नहीं हूँ, तो वधिया गल है कुड़ी, मतलब कितना प्यारा, तुम बहुत प्यारा बोलते हो और बहुत इंटेलिजेंट हो एज से पहले, और ऑब्जर्वर अच्छे हो, क्रिस्प बोलते हो काफ़ी। स्पीच आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे एंड होती है, वो प्रॉपर पता होता है आपको, क्योंकि यार ये बहुत प्रैक्टिस है इनकी बोलने की। मैं भी बहुत सीखा कि कैसे बोलूँ, मुझे आता ही नहीं ना होस्टिंग करना, नहीं आता, मैं बहुत ऐसी बस नेचुरल ऐसी बैठ गया बस। पर जो आजकल एंकरिंग का भी अलग अलग चल रहा है ना, तो नेचुरल वाले में फिर आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। हाँ, मतलब जो स्क्रिप्ट वाले हैं वो स्क्रिप्ट के बाहर नहीं कर पाते। आप नेचुरल ज्यादा अच्छा करते हो तो आप उसमें आप बहुत माहिर हो। हाँ, मतलब ऐसे ही ठीक लगता है मुझे कि बस बातें करो। और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, सच में दिल से शुक्रिया। ठीक है कमेंट्स कर देना यार। और सबसे बढ़िया आपको कौन सा कैरेक्टर लगा था कार्टून वाला जो 9-10 कैरेक्टर्स किए थे? मेरा फेवरेट है लिटिल कृष्ण, पता नहीं यार क्यों फेवरेट है, बस वो हंसता है, वो ना मासूम सा है ना, माखन, ये वो मुझे पसंद है वो। बाकी काफियों को शिनचैन पसंद है, कमेंट करना कौन सा है। बाकी इंस्टाग्राम आईडी इनकी मुस्कान कटोच, कुछ हाइफन उफन कुछ नहीं है, अंडरस्कोर मुस्कान कटोच, बस अंडरस्कोर मुस्कान कटोच। वहाँ पे जाके और सारी रील्स हैं, और प्यार देना। बाकी देखते हैं, मिलते हैं 6 महीने साल बाद, ग्रो हो जाएंगे और काम कर लेंगे, फिर नई बातें आएंगी। ठीक है, चलो बाय 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 बाय। बाय बाय।